हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी मेरे घर पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, इसी वजह से थोड़ी सी गार्डनिंग मेरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन मैं कंटिन्यू आपसे अपने चैनल पर आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस शेयर कर रही हूँ, तो आप उन वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो मेरी छत पर बन रहा है ऊपर वाला पोर्शन, इसीलिए मुझे सारे गमले और जितने भी पॉट्स हैं हमारे उनको हटाना पड़ा। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैंने अपने सारे प्लांट्स जो हैं वो अपनी पड़ोस वाली छत पे शिफ्ट कर दिए हैं। और इस पोर्शन में मैंने गार्डनिंग के लिए बहुत सारा पोर्शन छुड़वाया है। ये देखिए पूरा बालकनी एरिया है जहाँ पर मैं गार्डनिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ अब मेरे प्लांट्स कहाँ पर हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी मैं चढ़ के आपको दिखाती हूँ इस वाले छोटे से ब्लॉक से कि कैसे हमारे प्लांट्स जो हैं वो दूसरी वाली छत पे शिफ्ट किए हुए हैं। और उन्होंने अच्छे से मेरे प्लांट्स का ख्याल भी रखा हुआ है, तो सारे प्लांट हमारे हेल्दी हैं, अच्छे हैं, ग्रीन भी हैं और हेल्दी भी बने हुए हैं। तो पोर्शन बनने के बाद मैं इसी एरिया में फिर से गार्डनिंग शुरू करने वाली हूँ, जो कि आपसे मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इनकी छत पर जाकर देख लेते हैं हमारे प्लांट्स कैसे हैं। तो ये प्लांट्स हैं गुलाब के, जो कि काफ़ी धूप की वजह से जल रहे थे, तो इनको इन्होंने सेक्शन एरिया में रखा हुआ है। फिर भी जैसे तैसे ये बच पाएँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे प्लांट्स का ख्याल रखा है, वाटरिंग की है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण कुछ प्लांट हमारे जो हैं वो सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, रेनी सीज़न आते ही हमारे सारे प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएंगे। सारे प्लांट्स को इन्होंने एक तरफ शिफ्ट किया हुआ है ताकि इनको धूप से बचाया जा सके और लू से भी बचाया जा सके। इससे इनमें वाटरिंग करने में भी आसानी होगी। पाइप से आप अच्छे से पानी से स्प्रे कर सकते हैं ताकि इनको लू और गर्मी से बचाया जा सके। अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से डेड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का। तो बारिश आते ही प्लांट्स ठीक हो जाएंगे। मैं आपको अपनी वॉल दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी वॉल है, इसलिए मैं अपनी छत से इन प्लांट्स को नहीं देख सकती हूँ। और फ्रेंड्स, वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोगों को बुरा हाल हो रहा है। तो ये तो बेचारे नाजुक से पौधे हैं। अब बताओ, ये हमारे प्लांट्स हैं, अब इन्हें लेके कौन जाएगा? आप। तो हेल्प कौन करेगा? हम लोग थोड़ी कर देंगे। ठीक है, अब देखो वही सब होता है, ये लोग सब प्लांट्स ले लेके जाएंगे हमारी छत। तो घर जब बन जाने के बाद हम अपने सारे प्लांट शिफ्ट कर लेंगे। और ये दोनों दीदियाँ बोल रही थी कि हम आपके प्लांट्स को शिफ्ट कर देंगे, उसमें हेल्प कर देंगे। तो चलिए रेनी सीजन आने से पहले जितने भी पॉट्स हमारे खाली हुए हैं उनकी मिट्टी को निकाल कर आप ड्राई यानी कि तेज़ धूप में सुखा लीजिए, ताकि हम रेनी सीजन में उन्हें न्यू कटिंग्स लगा सकें। और फ्रेंड्स, एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, जितने भी प्लांट्स आपके ड्राई हुए हैं पहले उनको ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं उनमें न्यू शूट्स तो नहीं आ गया है। मैंने इसको उखाड़ दिया था ड्राई समझ के, लेकिन इसमें छोटे छोटे से न्यू शूट्स आ रहे थे। इसी तरीके से ये मेरा करी पत्ता का प्लांट है। देखिए ऊपर से बिल्कुल ड्राई लग रहा है, डेड लग रहा है, लेकिन इसमें भी छोटा सा एक शूट आया हुआ था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको भी दिख जाए। ये देखिए छोटा सा है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लांट जो भी है रेनी सीज़न में सब में शूट्स निकल जाता है। किसी भी ड्राई प्लांट को आप उखाड़ के मत फेंकिएगा, ऊपर से कटिंग कर सकते हैं बस, लेकिन बिल्कुल उखाड़ के मत फेंकिएगा। रेनी सीज़न में वो फिर से ग्रीन हो जाएंगे प्लांट सारे। तो चलिए अब अपने गार्डन में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। प्लांट में गर्मी की वजह से, तेज़ धूप की वजह से जो भी हमारे प्लांट जल गए हैं, लीफ जो है वो हमारी जल गई हैं, येलो पड़ गई हैं, उनको हम निकाल के फेंक देंगे क्योंकि वो दोबारा ग्रीन नहीं होंगी। न्यू शूट्स आएंगी, लेकिन ये वाली जो लीव्स हैं वो ख़राब भी हो चुकी हैं, इसलिए इनको निकाल कर हम फेंक देंगे। और जितने भी पॉट्स में हमारे वीड आ गया है उनको निकाल के फेंक देंगे। जैसे ये घास जो है वो रेनी सीज़न में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाती है, तो इनको निकाल के हम फेंक देंगे क्योंकि ये मिट्टी की सारी जो एनर्जी होती है वो सक कर लेती हैं, इसलिए इनको निकाल के फेंकना भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी प्लांट से मैंने वीड को निकाल के फेंक दिया है। और अब आ गया रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न का जो रेन का जो पानी होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है, इसलिए अब हम उससे जो हमारे प्लांट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। तो अब हमें किसी भी तरीके का खाद या कंपोस्ट प्लांट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक गुड़हल की कटिंग लगाई थी, जो कि मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई है, इसमें काफ़ी अच्छी सी रूटिंग हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, समर का और परमानेंट प्लांट है, इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो इनको आप अपने गार्डन में रंग बिरंगे कलर्स में आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस कटिंग को दोबारा से नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि अब रेनी सीज़न आ गया है तो किसी भी तरीके का कंपोस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये मेरा एक्ज़ोरा का प्लांट है, जो कि धूप से बिल्कुल बुरी तरह जल गया था, बेकार हो गया था।
तो इसको भी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो फिर से मैंने इसको उखाड़ के 1 साल हो गया था लगभग लगे हुए। और अगर आपने पॉट में किसी भी प्लांट को लगाया है तो 1 साल बाद उसको रिपोर्टिंग करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें रूट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और रूट्स को ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्लांट हेल्दी चाहिए और न्यू शूट्स उसमें चाहिए। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो मैंने निकाल के अलग कर दिए और इसको फिर से दोबारा से रिपोर्ट कर दिया है। अब रेनी सीज़न की वजह से ये हमारा फिर से अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा प्लांट। और इसकी सॉइल जो है वो मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि बहुत दिनों से अगर एक ही प्लांट एक ही सॉइल में लगा रहता है तो उसमें ग्रोथ कुछ रुक जाती है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो, आपके प्लांट के साथ कुछ ऐसा हो, तो आप उसकी सॉइल को भी चेंज कर दीजिएगा। तो मैंने ऐसे ही किया। उसके बाद इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, रेनी सीज़न आ चुका है और अभी आपको नर्सरी से प्लांट्स ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ भी बाहर जाएं, किसी गार्डनिंग एरिया में या कहीं भी, जहाँ से भी आपको कलेक्ट कर मिले वहाँ से आपको कटिंग्स कलेक्ट करनी है और कटिंग्स को ग्रो करना है, क्योंकि इस सीज़न में मॉइस्चर बहुत होता है एटमॉस्फेयर में। तो कटिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। सभी की कटिंग 100% रिज़ल्ट होता है। अगली वीडियो में कटिंग्स पर ही बनाने वाली हूँ कि हमें कौन कौन सी कटिंग्स को कैसे ग्रो करना है और अपने गार्डन में ऐड करना है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और अपने घर में भी आप कटिंग्स को लगाइए, गार्डनिंग करिए और घर में भी आपके जितने भी प्लांट्स हैं उनको भी मल्टीपल कर लीजिए कटिंग्स लगा के उनको। और किसी को गिफ्ट के तौर पे देना है तो आप, प्लांट सबसे बढ़िया गिफ्ट है, आप उनको गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते। तो देखिए, आज घर पे मेरे शटरिंग हो रही है, कल तक लिंटर भी पड़ जाएगा। उसके बाद बहुत जल्दी से हमारी फिनिशिंग का काम भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी फिर से गार्डनिंग शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।